हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 है, किसी क्षेत्र में किसी उद्योग की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्चे माल की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सघन श्रम। हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषताओं में सघन श्रम प्रमुख विशेषता है। सूती वस्त्र का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। देश में हथकरघा उद्योग मुख्यतः छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। इस उद्योग की आधे से अधिक उत्पादन क्षमता तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अन्य राज्यों में मणिपुर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, केरल, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित देशों के सुमेलित युग्मों में से सही सुमेलित है? पहला है महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है लॉरेन प्रदेश फ्रांस, तीसरा है कांटो प्रदेश दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है। महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाधिक संकेंद्रित उद्योगों के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, मांस उद्योग प्रमुख हैं एवं प्रमुख केंद्रों में शिकागो, डेट्रॉयट, इंडियाना हार्बर आदि उल्लेखनीय हैं। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश लोहा और इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लॉरेन प्रदेश कोयला तथा लोहा और इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। वही कांटो जापान का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप का। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। इसीलिए यूरोप महाद्वीप को औद्योगिकरण की जननी कहा जाता है। यह सिलसिला ब्रिटेन से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। 19वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे उद्योगों में काम
आने वाली मशीनों के निर्माण को गति मिली तथा धीरे धीरे पूरे पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पहुंच गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंकाशायर। ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से लंकाशायर क्षेत्र में केंद्रित है। सूती वस्त्र उद्योग ग्रेट ब्रिटेन का सर्वप्रमुख उद्योग रहा है। औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग से ही होता था। सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभिक विकास लंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्र में हुआ। लंकाशायर प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में बर्नले, ब्लैकबर्न, सेंट हेलेन, स्कॉटपोर्ट, मैनचेस्टर आदि महत्वपूर्ण है। सूती उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा और कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। बिजली करघों में श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है, विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देश हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। वर्ल्ड मिनरल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लोहे एवं स्टील का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहा और इस्पात। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से शामिल हैं। लोह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। लोह इस्पात उद्योग एक जटिल उद्योग है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अल्पेशियन प्रदेश, महान झील क्षेत्र तथा अटलांटिक तट, स्पेरोज पॉइंट एवं मोरिसविले है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग और डुसुलडोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली, क्रियूसोट एवं सेंट इटनी, सोवियत रूस में मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं तुला, यूक्रेन में क्रिवोई राग एवं दोनेत्स्क प्रमुख इस्पात उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जबकि रेशम उद्योग, कपास उद्योग तथा खाद्य तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। कृषि आधारित उद्योगों में खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजार में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल एवं वस्त्र तथा रबड़ उद्योग आते हैं।
खनिज आधारित उद्योग में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे तांबा सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करते हैं जाने जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूलभूत या बुनियादी उद्योग। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करते हैं मूलभूत या बुनियादी उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। लौह तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, मैग्नीज और अग्निसह मृत्तिका आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उद्योगों में से किसको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घरेलू आधारित। घरेलू अथवा कुटीर उद्योग को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चे माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। आकार पर आधारित उद्योग से तात्पर्य है कि किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू तथा कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है। उद्योग की स्थापना स्वभावतः जटिल है। उद्योग की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, सरकार की नीति। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीले कॉलर। द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिकों को नीले कॉलर वर्कर कहा जाता है। द्वितीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। लाल कॉलर शब्द का प्रयोग प्राथमिक क्रियाओं में काम करने वाले लोगों के लिए किया जाता है तथा श्वेत कॉलर शब्द का प्रयोग चतुर्थक क्रियाओं में काम करने वाले लोगों के लिए किया जाता है एवं पंचम क्रियाकलाप में काम करने वाले स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचम श्रमिक।
अगला प्रश्न है, कच्ची सामग्रियों को प्रक्रिया के बाद मूल्यवान बना के बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय क्रिया। कच्ची सामग्रियों को प्रक्रिया के बाद मूल्यवान बना के बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना द्वितीय क्रिया कहलाता है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देता है। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुंबई में डब्बा वाला की क्रियाएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्रियाएं। मुंबई में डब्बा वाला तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। मुंबई का डब्बा वाला भी असंगठित वर्ग के अंतर्गत आता है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय गतिविधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार। तृतीय गतिविधि सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिसका उपभोग किया जाता है। उत्पादकता को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में माना जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधा सम्मिलित है जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। व्यापार, परिवहन, संचार, मौद्रिक, बैंकिंग इत्यादि सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौद्रिक बैंकिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की अकेली सबसे बड़ी कौन सी तृतीय गतिविधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यटन। विश्व की अकेली सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि पर्यटन है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेले सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन वस्तुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यटन। अगला प्रश्न है, रोजगार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यटन। अगला प्रश्न है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध सेवाओं से है। इसमें डॉक्टर, विधि, शिक्षक, प्रशासन, मिस्त्री तथा वकील आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं।
दूसरा कथन है, ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करता है। ऐसे सभी उत्पाद जिन्हें छुआ नहीं जा सकता लेकिन केवल मूल्य से महसूस किया जा सकता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, होटल और आईटी सक्षम सेवाएं आदि शामिल हैं। यह उच्च स्तर की शिक्षा और कौशल की आवश्यकता वाला एक उच्च संगठित क्षेत्र है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। साथ ही सेवा क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्थक क्रियाएं सम्मिलित नहीं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंकिंग सेवाओं से संबंध। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित क्रियाकलाप चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत न आकर तृतीयक के अंतर्गत आता है। चतुर्थक क्रियाओं में सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन आदि सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति निर्धारक। नीति निर्धारक पंचम क्रियाकलाप है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कॉलर श्रमिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, आर्थिक संरचना में चतुर्था भाग क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुसंधान और सूचना। चतुर्थक क्रियाएं एक विशेष प्रकार की सेवा को प्रदर्शित करते हैं जो उच्च बौद्धिक कार्यों जैसे अनुसंधान एवं विकास, उच्च स्तर की पेशेवर तथा प्रशासनिक सेवाएं, सूचनाओं के उत्पादन, संसाधन एवं प्रसारण से संबंधित है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में अनुसंधान तथा सूचना आर्थिक संरचना में चतुर्था भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चौथे नंबर की क्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण। शिक्षण चौथे नंबर की क्रिया है। मानव की आर्थिक क्रियाकलापों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं हैं खाद्य संग्रहण, आखेट, मत्स्य, पशुचारण, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन जैसी क्रियाएं आदि। द्वितीय क्रियाएं हैं विनिर्माण उद्योग जैसे कपास द्वारा सूती वस्त्र, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात निर्माण आदि। तृतीय क्रियाएं हैं परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, व्यापार आदि। चतुर्थ क्रियाएं हैं उच्च बौद्धिक कार्यों जैसे अनुसंधान एवं विकास, उच्च स्तर की पेशेवर तथा प्रशासनिक सेवाएं, शिक्षण, सूचनाओं के उत्पादन, संसाधन एवं प्रसारण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। विश्व का प्रादेशिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।